गिल्ड ऑफिस में जिन्हों अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में टाइपिंग कर रहा था। डैम ट्रोल्स, जो भी जिन्हों के बारे में हेट फैला रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सब पर केस करूंगा। बाद में रोकर माफी मांगोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। उसकी स्क्रीन कंप्लेंट रिपोर्ट से भरी हुई थी। कुछ देर बाद वो कुर्सी पर पीछे झुक गया। एक और हो गया। मैंने एक और ग्रुप को हैंडल कर लिया जो जिन्मू की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, मेहनत के लिए थैंक्स। जिन्हों उछल पड़ा, गाह सर। उसे पता ही नहीं चला जिन्मू कब अंदर आ गया। अपने दिमाग में वो कंप्लेन करता है, ये हमेशा बिना आवाज के गायब हो जाते हैं और फिर अचानक कहीं से भी आ जाते हैं। जिन्मू हमेशा की तरह बिल्कुल काम लग रहा था। सब ठीक चल रहा है? यस सर। लेकिन आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? अभी अभी एक गेट से वापस आया हूं, जिन्मू ने जवाब दिया। फिर उसने टेबल पर कुछ स्टोन्स रख दिए। तुमने कहा था ना गिल्ड स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। जिन्हों की आंखें खुल गई। वो ये तो प्रीमियम एसेंस स्टोन्स हैं। क्या आपने हाई रैंक गेट क्लियर किया? आप कभी अमेज करना बंद नहीं करते सर। ये तो हमारे एम्प्लॉय को पे करने के लिए भी काफी से ज्यादा है। जिन्हू रुक गया। एम्प्लॉय? जिन्होंने सर हिलाया। हाँ, याद नहीं है? हमें एक और फाउंडिंग मेंबर चाहिए। जिन्हू ने एक सेकंड सोचा। राइट, एक गिल्ड के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होते हैं। एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक और मेंबर। अगर सिर्फ हेड काउंट के लिए भी हो तो भी कोई रिलायबल मिल जाए तो अच्छा होगा। आखिर वो लोग कोई टेम्पररी गिल्ड बनाने वाले नहीं थे। फिर जिन्हू ने उसकी तरफ देखा। क्या और कोई बात डिस्कस करनी है? जिन्हू अचानक सीरियस हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जिन्हू ने आईब्रो रेस की। क्या? हमारी गिल्ड का नाम। जिन्हू ब्लिंक करता है। ओ, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। जिन्हू शॉक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है सर। सुंग्यू गिल्ड कैसा रहेगा? हमारे लास्ट नेम्स यूज करके, या फिर यूसुंग गिल्ड, लेकिन आपका नाम पहले आना चाहिए। अगर हम अपने फर्स्ट नेम्स कंबाइन करें, वूहो गिल्ड या जिनजिन गिल्ड। जिन्हू ने शांति से उसे बीच में रोक दिया। सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? रूम में साइलेंस छा गया। जिन्हू उसे घूर कर देखने लगा। क्या? क्योंकि मैं ज्यादातर अकेला हंट करता हूं। जिन्हू ने डिसबिलीफ में साई किया। मैं हमेशा सोचता था ये हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन लगता है इनकी भी वीकनेसेस हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। जिन्हू मुड़कर देखता है। कौन है? क्या ये सुंग जिन्हू का ऑफिस है? हाँ है। क्या मैं पूछ सकता हूं? जैसे ही डोर खुला, दोनों जम गए। मिस चा हेन। जिन्हू कंफ्यूज लग रहा था। आप यहां कैसे मिस चा? वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। मैं यहां आई हूं आपकी गिल्ड ज्वाइन करने। जिन्हू ब्लिंक करता है। मैं फिर से पूछता हूं, आप यहां क्या कर रही हैं? आपने सुना, मैं आपकी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूं। जिन्हू कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया। ये हो क्या रहा है? क्या चेयरमैन गो ने आपको भेजा है? क्या? नहीं। क्या चोई जोंगिन ने आपको हंटर्स गिल्ड से निकाल दिया? नहीं। फिर आप सोलो प्लेयर गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती हैं? चा फ्रीज हो गई। हमारी गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है। जिन्हू ने सर हिलाया। क्या आपको उस नाम से प्रॉब्लम है जो मैंने और वाइस गिल्ड मास्टर ने डिसाइड किया? उसके पीछे जिन्हू फट पड़ा। 1 मिनट, आपने ऑलरेडी सोलो प्लेयर गिल्ड डिसाइड कर लिया? मेरी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है क्या? जिन्हू कंफ्यूज लग रहा था। तुमने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा तुम अग्री करते हो। फिर वो खुद को रोकता है। नहीं, शांत रहो, ये सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। उसने फिर चाह की तरफ देखा। कुछ अजीब लग रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी सांसें अनइवन थी और वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी। क्लियरली वो कुछ छुपा रही थी। मिस चा, आपको हंटर बने अभी 2 साल भी नहीं हुए। आपका कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स गिल्ड के साथ अभी खत्म नहीं हुआ होगा। वो धीरे से बोली। मैं पेनल्टी अफोर्ड कर सकती हूं। जिन्हू हैरान हो गया। ये पेनल्टी पे करने को तैयार है? हमारा गिल्ड आप जैसे लेवल के हंटर को प्रॉपर एडवांस पेमेंट देने की पोजीशन में नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जिन्हू सीरियसली पूछते हैं, आप सिर्फ हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? आपको इससे कुछ गेन नहीं होगा। चा हेजिटेट करती है। मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? अगर मैं सच बता दूं तो ये मुझे पागल समझेंगे। उसको फ्लैशबैक दिखने लगा।
एक ए रैंक डंजन के दिन पर। उस दिन उसने जिन्वू में कुछ अजीब नोटिस किया था। उसमें वो बैड स्मेल नहीं थी जो ज्यादातर हंटर्स में होती है। उस क्यूरियोसिटी ने उसे जिन्वू के बारे में रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। जितना ज्यादा उसने जाना उतनी ज्यादा वो शॉक्ड हो गई थी। वो बहुत स्ट्रांग था, एक फाइटर और एक समनर जो काउंटलेस शैडो सोल्जर्स कंट्रोल करता था। फिर आई जेजू आइलैंड रेड, वो मोमेंट जब वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी और जो इंसान वहां अपीयर हुआ वो जिन्वू था। उस मोमेंट पर उसे एक चीज समझ आई, एक दुनिया जो उसे बिल्कुल कलरलेस लगती थी उसमें सिर्फ एक ही कलर था, जिन्वू। प्रेजेंट में वापस उसका चेहरा लाल हो गया। मैं इसे कैसे बता सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ वो मेरी लास्ट मोमेंट तक मेरे पास रहे। नो वे। जिन्वू से ध्यान से देख रहा था। ये क्या छुपा रही हैं? उसका चेहरा हर सेकंड और ज्यादा लाल हो रहा था। क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हैं? आखिर चा बोली, बस एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ। इज दैट अ रॉन्ग थिंग टू वॉन्ट? जिन्वू ब्लिंक करता है। नहीं, ये गलत बात नहीं है। जिन्हो धीरे से जिन्वू के कान में बोलता है, हंटर्स गिल्ड ने शायद इन्हें ओवरवर्क कर दिया है। जिन्वू ने थोड़ा सोचा। चाहे इन सिर्फ 22 साल की थी। एस रैंक हंटर होना एक बहुत हैवी बर्डन होता है और जेजू रेड में वो इंजर्ड भी हो चुकी थी। उसने साय किया। मैं समझ गया, लेकिन हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। चा थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। टेस्ट? ये रिक्रूटमेंट पोस्ट में तो नहीं था। ये नया रूल है, हमारे वाइस गिल्ड मास्टर शायद बताना भूल गए। जिन्नू ने जिन्हो की तरफ देखा। नीचे जाओ और हमारे गेस्ट के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर आओ, जिन्हो ने कहा। यस सर। जैसे ही वो गया, चा ने शांति से पूछा, कैसा टेस्ट? जिन्वू से देखने लगा। क्या ये सीरियस है? सिंपल, तुम्हें मेरे समन 20 में से एक को डिफीट करना होगा। चा मुस्कुराई। बस इतना? मुझे लगता है आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मिस्टर सन। कौन सा होगा? जिन्वू हल्का सा स्मर्क करता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चूज करूंगा। चा ने सारे लाया। ठीक है। और बस उसी के साथ टेस्ट शुरू होने वाला था।